हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त का जो मेरा वीडियो है ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो केवल उन छात्रों के लिए नहीं है जो उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से हैं, बल्कि ये वीडियो सभी स्टेट के स्टूडेंट्स के छात्रों के लिए है। स्टूडेंट्स जो भी बिलोंग करते हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा से, उन सभी के लिए है। इस समय अंतिम वर्ष की इस परीक्षा की स्थिति से जूझ रहे सभी छात्र ये वीडियो देख सकते हैं और इस पर अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि उनके क्या सुझाव है, वो क्या चाहते हैं। मैं ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बना रही हूँ जो अंतिम वर्ष की परीक्षा के समर्थन में भी हैं और नहीं समर्थन में भी हैं। आपको बता दें कि अभी अभी यूजीसी की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। उसमें साफ साफ यूजीसी अपने एक्ट का, अपनी जो धारा है कि हमारे जो भी फैसले हैं उसे राज्यों को मानना होगा, कोर्ट में इसे कुछ इस तरह से कह रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं छात्रों की तरफ से, हम सब की तरफ से, क्योंकि हम सब छात्रों के सपोर्ट में हैं, तो हमारी तरफ से जो एडवोकेट हैं आलोक अलख श्रीवास्तव जी, उनकी तरफ से भी कुछ धाराएं और कुछ बातें साफ साफ कही जा रही हैं। आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यूजीसी की तरफ से कहा जा रहा है और क्या बातें आलोक अलख श्रीवास्तव जी की तरफ से कही जा रही हैं। ये देखिए, यूजीसी की तरफ से मिली अपडेट्स के अनुसार फाइनल एग्जाम कैंसिल करना संसद के वैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण, यूजीसी कह रही है। पूरी अपडेट में देखते हैं। यूजीसी ने कहा है कि उच्च शिक्षा के निर्धारण और समन्वय का अधिकार विशेष रूप से संसद के पास सुरक्षित है। उच्च शिक्षा के निर्धारण और समन्वय का अधिकार संसद के पास है। यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन संसद के अधिकारों पर अतिक्रमण है। यूजीसी एक्ट की व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर राज्य सरकार द्वारा फाइनल एग्जाम कैंसिल करने का निर्णय संसद के वैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण है। राज्य सरकार या राज्य विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी गाइडलाइन के विरुद्ध फैसला लेना संविधान की अनुसूची 7 के क्रम 66 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत देश में उच्च शिक्षा के निर्धारण और समन्वय का अधिकार विशेष रूप से संसद के पास सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो एडवोकेट हैं आलोक श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने भी इसका भरपूर दावा किया है। उन्होंने भी कहा है कि देखिए, किसी भी आपदा प्रबंधन में, किसी कंडीशन में, किसी खराब कंडीशन में कोई राज्य अपने फैसले ले सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति 4 लोगों की टीम एक साथ बैठकर, ये बातें मैं कह रही हूँ कि 4 लोगों की टीम एक साथ बैठकर 40-50 लाख लोगों का भविष्य नहीं तय कर सकती है। वो अलग अलग स्टेट के लिए जाके नहीं ले सकती है सुझाव। इसलिए सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से अगर एक बैठक बना के उनसे सवाल तलब कर लिया जाता, उनसे बातचीत कर ली जाती, मसला हल कर लिया जाता कि किस तरह से परिस्थितियां हैं कौन से स्टेट में, उस हिसाब से अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो सही था। लेकिन यूजीसी ने जो फैसला लिया है, आप खुद स्टूडेंट समझ रहे होंगे मेरी बातों को, सुझाव देंगे आप सब कि अगर ये फैसला सही होता तो क्या छात्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाके दरवाजा खटखटाते? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ये फैसला सही होता तो सभी छात्र इस फैसले को मानते। फिलहाल जो अपडेट्स है उसको पहले पूरा देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। ये दलील यूजीसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दी है। यूजीसी की ये दलील बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस तरह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में कई फैसले दिए जा चुके हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार से संबंधित मामले में भी इसी तथ्य पर 2006 में भी एक फैसला दिया जा चुका है। कानून की भाषा में कहे तो यूजीसी की ये दलील एक सेटल्ड लॉ है। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच लॉ में स्टूडेंट्स की पीआईएल पर सुनवाई के दौरान यूजीसी से जवाब मांगा गया था। यूजीसी ने अपने जवाब में कहा कि संसद द्वारा बनाए गए स्पेशल एक्ट यूजीसी एक्ट 1956 की व्यवस्थाओं के खिलाफ जाने का अधिकार राज्य को नहीं है। इस तरह के फैसले लेकर यूजीसी एक्ट 1956 जैसे स्पेशल एक्ट के वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यूजीसी का कहना है कि परीक्षाएं कैंसिल करना या बिना परीक्षाओं के छात्रों को ग्रेजुएट घोषित करना देश में शिक्षा के मानकों को प्रभावित करने वाला मामला है। तो एक बात इस पर और छात्र कह सकते हैं, जो ये लाइन ये बार बार कह रहे हैं, कई बार ये बातें बोली जा चुकी हैं कि छात्र डिग्री लेके जाएंगे, उन्हें इंटरव्यू में कहा जाएगा कि अरे ये कोविड-19 वाला है। तो हमेशा से मेरा यही सवाल रहता है कि आप बताइए कि आज जिस परिस्थिति से, जिस कंडीशन से पूरा देश गुजर रहा है, देश की छोड़िए पूरी दुनिया गुजर रही है, ऐसे में वो कंपनियां भी तो जूझ रही हैं इसी प्रॉब्लम से। लॉकडाउन में वो भी बंद थी। तो अगर स्टूडेंट्स ऐसे डिग्री लेके जा भी रहे हैं उस कंपनी में जॉब के लिए, तो क्यों आप बाहर करेंगे, क्यों कोविड-19 वाला बोलेंगे? आखिर इसी परिस्थिति से तो आप भी गुजर के आए हैं, तो आपकी कंपनी भी किसी काम की नहीं जब हमारी डिग्री किसी काम की नहीं। साफ साफ स्टूडेंट्स इस बात को कह सकते हैं। ये बातें रखनी चाहिए कोर्ट में। अगर कोई स्टूडेंट्स ट्विटर के माध्यम से
जो आलोक अलक श्रीवास्तव जी हैं उन तक पहुंचा सकता है तो आप लोग स्टूडेंट कमेटी के माध्यम से ये बातें पहुंचाइए। फिलहाल मैं तो कमेंट करके, ट्वीट करके उनसे बात अपनी रखूंगी, उनके सामने पहुंचाऊंगी अपनी बात। तो देखिए आगे जो अपडेट मिल रही है उस पर देखते हैं। यूजीसी ने यहाँ भी दोहराया है कि एक्सपर्ट कमेटी ने शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों के कुलपति और कई स्तर पर विचार विमर्श के बाद ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो आप बताइए, जब ये गाइडलाइन कई शिक्षाविदों, कई कुलपतियों के माध्यम से जारी की गई है तो मध्य प्रदेश में प्रमोशन हो चुका था सभी छात्रों का, तो क्यों वहाँ पर परीक्षाएं कराई जा रही हैं? कई स्टूडेंट्स, कई कॉलेजेस, कई राज्य में प्रमोशन हो चुका था, उसके बावजूद भी वहाँ पर परीक्षाएं कराई जा रही हैं। अगर उस राज्य के मुख्यमंत्री या फिर किसी ऐसे कुलपति को शामिल किया गया होता इस फैसले लेने में, तो वो तो ये नहीं कहता कि आप परीक्षाएं कराइए, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही प्रमोशन मिल चुका होता। इसलिए यूजीसी से मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है कि बातें बनाना बंद करिए। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, बहुत दिन परेशान हो चुके हैं सभी छात्र। आयोग ने आगे कहा है कि फाइनल परीक्षाएं कराने के लिए मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक का समय पर्याप्त है। साथ ही परीक्षाओं के लिए अनेक विकल्प भी संस्थानों को दिए गए हैं। बिना परीक्षाएं छात्रों को डिग्री अवार्ड करना उन्हें भविष्य के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट में यूजीसी गाइडलाइन और महाराष्ट्र सरकार के एग्जाम कैंसिल करने के आदेश से संबंधित कई मामले चल रहे हैं। छात्र की ओर से महाराष्ट्र सरकार के 19 जून के उस नोटिफिकेशन का समर्थन किया जा रहा है जिसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिफारिशों पर प्रदेश में फाइनल एग्जाम कैंसिल करने का निर्णय लिया गया था। आगे देख लेते हैं। 3 केस हुए क्लब, सुप्रीम कोर्ट में 27 को सुनवाई। यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 3 केस क्लब कर दिए हैं। प्रानीत के व अन्य बनाम यूजीसी व अन्य, यश दुबे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य और युवा सेना बनाम यूजीसी व अन्य को कनेक्ट कर दिया गया है। इस केस की सुनवाई 27 जुलाई को कल मतलब होगी सुनवाई। जस्टिस अशोक भूषण, न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी एवं न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह की बेंच से होगी। प्रणीत के समेत 31 छात्रों की ओर से एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, यश दुबे की ओर से एडवोकेट राजकमल और युवा सेना की ओर से एडवोकेट प्रज्ञा गोयल पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि कल जो भी सुनवाई होगी उसका हम सभी के साथ साथ छात्रों को भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैंने थंबनेल पे साफ साफ लिखा है कि यूजीसी का बड़ा बयान। तो यूजीसी ने ये जो भी बयान दिए है, जो भी बातें कही है, इस पर हमारे पास भी उनके सामने उनके खिलाफ वर्ड रखने को है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे एक्ट में कहा गया है, उसी तरह से संविधान के बहुत सारे एक्ट में कहा गया है कि राज्य अपने फैसले ले सकती है। तो इस तरह से उनसे मतलब हारने के लिए हमारे पास कोई कदम नहीं है। हमारी जीत पक्की है, सबकी जीत पक्की है, क्योंकि हम छात्रों के साथ हैं। और ऐसे में अगर किसी तरह की चाल इधर उधर चली जाती है, फिर कुछ होता है, तो वो बात की बात है। लेकिन अगर जहाँ पर देखा जाए, जिस तरह से यूजीसी ने अपना पक्ष रखा है, उस तरह से हमारे जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। फिलहाल जो भी अपडेट्स होगी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो दे दी जाएगी आपको। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि छात्र इस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो भी फैसला, जो भी बयान यूजीसी की तरफ से निकल कर आ रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनको डिग्री अवार्ड नहीं करनी चाहिए प्रमोशन की, तो इसमें किसी भी छात्र उनके फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये जो यूजीसी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। फिलहाल कल जो भी अपडेट्स होगी वो एग्जाम गाइड के माध्यम से आपको